जय शिवराय मित्र मैत्रिणींनो, MPSC गुरु या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण तुम्हाला माहीतच आहे SSC GD कॉन्स्टेबलच्या जागा निघालेल्या आहेत। 31 ऑगस्ट लास्ट डेट आहे, तरी तुम्ही सर्वांनी फॉर्म भरून घ्या। आज आपण पाहणार आहोत आतापर्यंत मी जेवढे काही SSC GDचे पेपर पाहिले त्याच्यामध्ये भरपूर वेळा प्रश्न आलेले आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण पहा। आज आपण पाहणार आहोत टॉप जीके क्वेश्चन जीकेचे। पहा मग, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन से थे? तो वो थे पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के थे। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के थे वो। दूसरा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया? तो दिलवाड़ा मंदिर यानी माउंट आबू को कहते हैं हम, वो विमल शाह ने बनवाया। भारत देश का नाम अपना भारत है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो भरत चक्रवर्ती, जो राजा भरत चक्रवर्ती थे उनके नाम पर अपने देश भारत का नाम भारत रखा गया। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है SSC GD में कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, तो जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ये तीन जो प्रश्न है वो बहुत बार SSC GD में आ चुके हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। लंपट मूर्ख जहादार शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। भारत का उद्धारक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहते हैं। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न किसी को पता तो नहीं, लेकिन नोट डाउन कीजिए कि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी जो साइमन कमीशन है उसे दूसरा नाम पूछे गया तो व्हाइट मैन कमीशन। भारत का दक्षिणी बिंदू इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? सर्वांना माहीत आहे की भारतचा दक्षिणी बिंदू इंदिरा पॉइंट आहे। तर तो पेपरमध्ये प्रश्न येते की इंदिरा पॉइंटला दुसरं नाव काय आहे, तर ते आहे पार्सेन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पार्सेन पॉइंट, लाही चिंग आणि पिग्मेलियन पॉइंट तीन नाम है इंदिरा पॉइंट के, ये ध्यान रखना। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। ये गुजरात राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य कहते हैं इसको। छोटा नागपुर की पठार छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी सबसे पर्वत चोटी ऊंची कौन सी है? तो वो पारसनाथ पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ पर्वत चोटी। ए मेरे वतन के लोगों एक गीत किसने लिखा? सर्वांना माहीत आहे की ए मेरे वतन के लोगों लता मंगेशकरनी म्हटलं, पण ते कोणी लिहिलं हे कोणाला माहीत नसते, तर त्याचे लेखक आहेत कवि प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों एक गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने लिखा। सिख गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? पारा जो है वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। वो धातु जो है पारा वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत बार SSC GD में आज तक जितने भी SSC GD का पेपर हुआ इसमें पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जंगल में लगी आग को दावाग्नि कहते हैं। जंगल में लगी आग को दावाग्नि कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मदर तेरेसा को मिला है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो झांसी की रानी ये सबसे प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। सर्वात प्रथम चित्रपट आहे राजा हरिश्चंद्र, तो मूकपट आहे। नंतर 1931ला आला मारा पहिला बोलपट आहे आणि पहिली रंगीन फिल्म म्हटलं तर झांसी की रानी आहे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तर द न्यूज टुडे 3 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झालेली होती। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तर गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है वो गुरु अंगद ने किया था। भूकंप सूचक गैस कौन सी है? तर रेडॉन है भूकंप सूचक गैस।
बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म प्रवर्तित किया गया। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में जो पुनः स्थापित होते हैं तो उसकी संख्या 20 है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था। श्रीनगर शहर की संस्थापक म्हणजे श्रीनगरची स्थापना कोणी केली? श्रीनगर शहर के संस्थापक कौन थे? तर सम्राट अशोक। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.00 mm। मोहनजोदड़ो कौन से जिले में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? JES मिल द्वारा वेतन निधि सिद्धांत प्रस्तापित किया गया। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड इस रसायन का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाते हैं। प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो प्रथम जो अपना कैलकुलेटर है वो नेपियर द्वारा डिज़ाइन किया गया, नेपियर। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ आयोजित हुए? मतलब 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ, वो किस देश में हुआ? तो वो कनाडा में हुआ था। भारत का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह सूरी जो है उनका बचपन का नाम फरीद खां था। उनकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी। इनकी मृत्यु विस्फोट के कारण हुई थी जो 22 में 1545। राज्यसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल, इसको स्ट्रॅटोस्फियर बोलते हैं। जो हवाई जहाज इस समताप मंडल में उड़ते हैं। अशा प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी MPSC गुरु या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।